अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम। कशफ जो बहन से मिलकर आई तो काफ़ी परेशान है। घर आकर भी नमाज पढ़ के रोते हुए अपने रब से अपनी बहन की खुशियों के लिए अपील करती है, दुआ मांगती है। अब यहाँ पर कशफ को बेबस देखकर, उसको उदास देखकर तो अब्दुल बारी भी काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नसीम जो आ चुकी है घर में, तो उसके लिए अच्छी खासी दावत का इंतज़ाम भी किया जाता है। डिनर करते हुए तो नसीम वाह वाह कर रही थी। वाह आपा, कितनी मज़े की बिरयानी बनाई, इतने अरसे बाद आपके हाथ की बिरयानी बनाई, उंगलियां चाटने को दिल चाह रहा है। अब जानती हैं, सादिक की अम्मी तो इतने फीके खाने खाती हैं कि वो खाने खा खा कर मेरी ज़बान का टेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर सभी जानते हैं कि नसीम कितनी ड्रामेबाज है, इसलिए तो कोई उसकी बात पर ध्यान देता ही नहीं। लेकिन अब्दुल बारी पूछ देता है, क्या नसीम बाजी आप घर में बताकर नहीं आई? सादिक भाई की कॉल आई थी, समन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बताया कि आप घर पर आई हैं, उन्हें तो मालूम ही नहीं था। नसीम का झूठ पकड़ा गया तो उसके हलक में नवाला भी अटक गया और खांसते हुए पानी पीते हुए अब अब्दुल बारी को तसल्ली देने लगी, नहीं नहीं, सादिक वो घर पर नहीं थे ना, इसलिए जल्दी में फ़ोन करना याद नहीं रहा, उसकी अम्मा को बताकर आई हूँ। उसकी अम्मा ने बेटे को नहीं बताया तो मेरा क्या कसूर है? वो वैसे भी बेटे को झूठ सच ही बताती हैं, उन्होंने बताया होगा कि मैं बताकर नहीं आई, जबकि मैं तो उन्हें बताकर आई हूँ ना। अब यहाँ पर सभी अच्छे से जानते हैं कि ये जो कह रही है उसके ऑपोजिट ही सब कुछ हुआ होगा, इसलिए सब बस हाली आंखों से नसीम को तकने लगे। दूसरी तरफ अब अब्दुल बारी खाने से फ्री होने के बाद शमीम आपा के पास जाता है। आपा, आपको सायरा के घर जाना चाहिए था, मैंने आपसे कल भी बात की थी। जब उसका शौहर दूसरी शादी कर लेगा क्या तब जाएंगे आप? अब यहाँ पर शमीम आपा तसल्ली देती है, मैं कल जाऊंगी। अच्छा तुम तसल्ली रखो, आज मुझे जल्दी आना था, पता है ना, नसीम घर आ गई थी, मुझे खाना भी बनाना था। कशफ तो इतनी देर से यूनिवर्सिटी से आई तो उसका इंतजार तो नहीं कर सकती थी ना फिर मैं। अब यहाँ पर अब्दुल बारी तो जैसे तैसे चला गया, लेकिन नसीम जो बातें सुन रही थी तो आगे आकर कहने लगी, क्या बात चल रही थी आपा, मेरे आते ही बात खत्म कर दी। तो यहाँ पर आपा कहने लगी, अरे ये सारा का रिश्ता करवा के ना मैं फंस गई हूँ। रज़ा अच्छा इंसान नहीं था, बस ऐसे ही बस मुझे फंसा दिया इन्होंने। वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया, इतनी खूबसूरत सायरा के होते सोते पता नहीं उस आम सी लड़की के पीछे क्यों पड़ गया। मुझे भी मर्दों के दिमाग की समझ नहीं आती, बस जिस तरफ लग जाए ना बस लग ही जाता है। तो नसीम कहने लगी, आपको कैसे मालूम कि वो खास नहीं आम सी लड़की है? अब यहाँ पर इनकी बातें कशफ भी सुन रही थी। तो आपा शमीम कहने लगी, हाँ ना, वो जब अब्दुल बारी की शादी की शॉपिंग कर रहे थे, पता है मैंने सबको शॉपिंग करने से मना कर दिया था, जल्दी जल्दी घर ले आई थी। तो नसीम कहने लगी, हाँ मेरी भी काफ़ी शॉपिंग रह गई थी, आपने तो उस दिन शॉपिंग करने ही नहीं दी। तो शमीम आपा यहाँ पर बहन को राजदारी से बताने लगी, तब रज़ा को मैंने उसी लड़की के साथ देख लिया था, तभी तो जल्दी से घर ले आई तुम लोगों को। बड़ी आम सी शक्ल की लड़की थी, मुझे तो ज़रा पसंद नहीं आई और रज़ा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कशफ ने सारी बातें सुन ली, यानी कि ये चक्कर काफ़ी अरसे से चल रहा था। वो तो अपनी बहन के लिए काफ़ी परेशान है, बहुत रोती है। अब उसे अंदाज़ा हो गया कि रज़ा भाई अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जो इतने अरसे से रिलेशन में हैं, भला कैसे अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। वो अपनी बहन के लिए काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंड्स, हम आपको अब इस ड्रामे के कुछ BTS भी दिखाते हैं, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। ये देखिए, ये वही सीन है जब नसीम घर आई है और कशफ यही ड्रेस पहनकर यूनिवर्सिटी से वापस आई थी और आपा शमीम ने भी यही ड्रेस पहना था। यानी ये आज के सीन के ही BTS हैं, जिसमें ये सब काफ़ी रिलैक्स हैं। अब्दुल बारी और कशफ जो ऑन स्क्रीन तो एक दूसरे को टच करने से भी डरते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन कितने एक दूसरे के साथ रिलैक्स हैं, इन पिक्चर्स पे बाखूबी देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, BTS दिखाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए सिचुएशन के हिसाब से, कि सायरा के साथ जो कुछ हो रहा है या कशफ जो कुछ फील कर रही है, सब ड्रामाई है, फर्जी है। असल में तो ये लोग इस स्टोरी को पिक्चराइज करवाते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी मूड पे हैं।